Hello, friends. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and are in good spirit. चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपिस्टेसिस एंड इट्स टाइप्स. Epistasis term was coined by William Batson, who is a very famous geneticist, and he is also known as father of modern genetics. Now, epistasis क्या है? Epistasis is an intergenic or non-allelic interaction. What does that mean? Say there are two genes, gene A and gene B. Now, these are two different genes. If there is any kind of interaction between these two genes A and B, we can say that this interaction is intergenic. और अब A अगर फॉर एग्जाम्पल जीन है, इसकी अलील्स हो सकती हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, और B अगर कोई दूसरा जीन है उसकी अलील्स हो सकती हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी. अब अगर कैपिटल ए एक एलील है और कैपिटल बी दूसरी एलील है, इनके दरमियान, लेकिन ये तो डिफरेंट एलील्स है, अगर इनके दरमियान जो है इंट्रैक्शन होता है, इसको हम कहेंगे नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन. सो एपिस्टेसिस इज सच अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन. इट इज इंटरजीनिक बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स और नॉन एलीलिक between different alleles, not the alleles of the same gene. Now, एपिस्टेसिस है क्या? एपिस्टेसिस एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन की जो है दूसरे डिफरेंट जीन की जो है एक्टिविटी या फंक्शन उसको इनहिबिट करता है या मास्क करता है, सप्रेस करता है. वी कैन से दैट वन जीन मास्क्स और इनहिबिट्स और सप्रेसेस द एक्शन ऑफ अनदर जीन, अनदर नॉन एलिलिक जीन. और वो जीन जो पावरफुल होता है, जो दूसरे जीन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन या इनहिबिटिंग जीन या सप्रेसर जीन. और जो जीन सप्रेस होता है, जिसकी एक्टिविटी स्टॉप होती है, उसको कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन या सप्रेसर जीन. दैट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ टाइप्स क्या है? एपिस्टेसिस के दो टाइप्स हैं. नंबर वन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस. डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस वो एपिस्टेसिस है जिसमें एक सिंगल डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए, दूसरे डिफरेंट जीन या पेयर ऑफ जीन को मास्क करता है. से फॉर एग्जांपल कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी. डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक सिंगल डोमिनेंट एलील या सिंगल डोमिनेंट जीन काफ़ी हैं. होमोजाइगस होना ज़रूरी नहीं है. इन्हें कैपिटल ए कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर सिंगल ए बी कैपिटल वाला डोमिनेंट है तो ये दूसरे जीन के इफेक्ट फंक्शन को इफेक्ट करेगा, स्टॉप करेगा. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. एग्जांपल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस इन डॉग्स. डॉग्स जो है ना, डॉग्स में वाइट कोट कलर माना जाता है प्रिवेलेंट, डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा डॉग्स की पॉपुलेशन में ये देखने को मिलता है. ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि डॉग्स में एक एपिस्टेटिक जीन है, जीन आई. तो जीन आई एपिस्टेटिक है. एपिस्टेटिक का मतलब क्या है? ये वाइट कलर क्यों कराता है? क्योंकि ये बाकी जितने भी जीन जो पिगमेंट बनाते हैं उनको क्या करता है? उनको सप्रेस करता है. सो आई किस तरह काम करता है? इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट बाय अनदर जीन, दैट इज बी. तो डॉग्स में जो जीन पिगमेंट बनाता है वो बी है, लेकिन सिंस आई इज एपिस्टेटिक जीन, ये बी को इनहिबिट करता है, तो बी क्या हो गया? हाइपोस्टेटिक जीन. बी कौन सा कलर बनाता है नॉर्मली? बी अगर नॉर्मल होगा, इसके साथ आई नहीं होगा, तो ये बनाएगा ब्लैक कोट कलर. और बी की एक रिसेसिव फॉर्म भी है स्मॉल बी. वो स्मॉल बी अगर अकेला होगा, उसके साथ आई जीन नहीं होगा, तो वो बनाता है ब्राउन कलर. तो चलिए इसको हम एक क्रॉस के जरिए से समझ सकते हैं. ये हमने दो पेरेंट्स लिए हैं. एक का जीनोटाइप है स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल आई. तो स्मॉल बी भी हमने क्या बताया, ये कौन सा कलर बनाएगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ब्राउन कलर बनाता है. स्मॉल आई कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव फॉर्म में है, कैपिटल आई एपिस्टेटिक जीन है. दूसरा हमने लिया कैपिटल बी कैपिटल आई. बी तो नॉर्मली क्या बनाएगा? ब्लैक कलर, लेकिन इसके साथ एपिस्टेटिक जीन है आई, इसलिए ये कोई कलर नहीं बनाएगा, और ये वाला पेरेंट होगा वाइट. ठीक है, यहाँ से गेमीट्स बनेंगी स्मॉल बी स्मॉल आई, और यहाँ से गेमीट बनेगा, यहाँ से गेमीट जो है वो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल आई. F1 हाइब्रिड जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई. तो ये कैसे होंगे? वाइट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जीन है? कैपिटल आई जीन मौजूद है, तो ये किसी भी दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देगा. अब जब हम इस F1 हाइब्रिड जो कि है
स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, इसकी सेल्फिंग करेंगे, ठीक है ना। ये हमने सेल्फिंग की यहाँ पर। तो हमें जो 16 इंडिविजुअल्स मिलते हैं प्रोजीनी में, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए था 9:3:3:1 एज पर मेंडल। डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो ये होना चाहिए था। नॉन डोमिनेंट होने चाहिए थे, ठीक है ना, पेरेंट्स, राइट। और थ्री रिकमेंडेशन होने चाहिए थे और रिसेसिव पेरेंट ऐसा होना चाहिए थे एक, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिला, हमें वाइट डोमिनेंट 12 ही मिले और रिकमेंडेंट जो है 3 ब्लैक मिले और ब्राउन एक ही मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी आई कैपिटल आई है वो उसको क्या बनाता है, वो उसको बनाता है वाइट, राइट। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते। जब हमने हाइब्रिड लिया F1 हाइब्रिड ये वाला, इसकी गैमेट्स बनाए तो हमें गैमेट्स मिले कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। फिर हमने एक साइड से मेल एक साइड से फीमेल को लिया और हमें ये जो है पॉसिबिलिटीज़ हाइब्रिड्स मिले। तो जहाँ पर भी कैपिटल आई होगा वो कैसा होगा, वाइट। तो ये वाइट होगा, ये वाइट होगा, ये वाइट होगा, ये वाइट होगा, ओके, ये वाइट होगा, ये वाइट होगा, दिस वन विल बी वाइट, 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 ये भी वाइट होगा और ये भी वाइट होगा। 1 2 3 4 5 6 कितने मिलेंगे, 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 आ गया हमारे पास वाइट। 3 ब्लैक होंगे जहाँ पर कैपिटल बी होगा और कैपिटल आई नहीं होगा। तो वो आप देख लीजिए, खुद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो है कॉम्बिनेशन कौन सी है। जैसे कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल ये क्या होगा, ये ब्लैक होगा। इसी तरह से कैपिटल बी स्मॉल ये भी ब्लैक होगा, ठीक है। जहाँ पर भी है वाइट सिर्फ ब्राउन सिर्फ एक होगा, स्मॉल बी स्मॉल आई ये वाला होगा ब्राउन, ओके। तो इससे हमको पता चला कि एपिस्टेसिस क्या काम करती है। एपिस्टेसिस में क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जहाँ पर भी एपिस्टेटिक डोमिनेंट जीन होगा वो दूसरे बाकी किसी जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है 12:3:1 डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, वो है फ्रूट कलर इन क्यूकरबिटा या समर स्क्वाश। यहाँ पर भी आपको 12:3:1 रेशियो मिलेगा, आपको याद रखना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है जहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस होते हैं लेकिन रेशियो होता है 13:3। 12:3:1 नहीं होता है, 13:3 है। वो किस में है, वो है कोट कलर इन चिकन। कोट कलर इन, इसमें भी डोमिनेंट एपिस्टेसिस है लेकिन रेशियो है 13:3। okay, then we have another type of epistasis that is known as recessive epistasis. अब recessive epistasis क्या है? Recessive epistasis वो simply it is that kind of epistasis which is because of a recessive epistatic gene. यहाँ पर जो epistatic gene होगा वो recessive form में होगा, dominant form में नहीं होगा, यानी वो small letter में होगा। small letter जहाँ पर भी, चाहे अगर जीन A है तो स्मॉल a होगा, अगर जीन I है तो स्मॉल i होगा। जो भी एपिस्टेटिक जीन होगा वो जो है स्मॉल रिसेसिव फॉर्म में होगा और वो तभी एपिस्टेटिक होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। अगर स्मॉल ए है कोई तो स्मॉल ए होनी चाहिए, अगर स्मॉल आई है तो स्मॉल आई होने चाहिए। ये एपिस्टेसिस तभी दिखाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ओके। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। कोट कलर इन रोडेंट्स, माइस में देखिए, माइस में एक एलील है कैपिटल सी, ये ब्लैक, जब ये कैपिटल सी होता है तो ये ब्लैक पिगमेंट बनाता है, ठीक है ना। कैपिटल सी डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये ब्लैक पिगमेंट बनाता है, चाहे कैपिटल सी होमोजाइगस फॉर्म में हो, कैपिटल सी या हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके। लेकिन इसका जो रिसेसिव फॉर्म है कैपिटल सी की, स्मॉल सी, वो एपिस्टेटिक है। किस फॉर्म में, होमोजाइगस, यानी स्मॉल सी एपिस्टेटिक होगा, राइट। और ये क्या काम करता है, ये स्मॉल सी कोई कलर बनने नहीं देता। और एक एलील माइस में है कैपिटल ए, ये बनाता है येलो पिगमेंट, राइट, ओके, फाइन। नाउ अगर एक माइस हमारे पास है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए होगा, तो इसमें ए तो येलो पिगमेंट बनाएगा और सी ब्लैक पिगमेंट बनाएगा। तो ये जो माइस होगी इसका जो फर होगा ना, उसमें 2 पिगमेंट्स होंगे। जो फार होगा, हर एक फार का जो थ्रेड होगा उसमें 2 पिगमेंट्स होंगे, 2 कलर्स होंगे, एक ब्लैक और एक
येलो, यानी ये फर बैंडेड होगा। और इस बैंडेड कंडीशन को हम कहते हैं आगूती कलर या आगूती या आगूटी, राइट। और ये आगूटी किस कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर कैपिटल सी कैपिटल ए होगा तब भी आगूटी होगा, कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल ए तब भी आगूटी होगा, कैपिटल सी स्मॉल ए तब भी आगूटी होगा, क्योंकि कैपिटल सी हमेशा ब्लैक कलर बनाएगा और कैपिटल ए हमेशा जो है येलो कलर बनाएगा, उस कंडीशन में जब तक स्मॉल सी इनके साथ नहीं है। जहाँ पर भी स्मॉल सी है वहाँ कोई कलर नहीं बनेगा। ओके, देखिए अब हम एक क्रॉस करते हैं। हमारे पास एक माइस है कैपिटल सी स्मॉल ए, इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। स्मॉल ए तो रिसेसिव फॉर्म में कैपिटल ए की, ये कोई कलर नहीं बनाएगा तो ब्लैक है ये। और हमारे पास है स्मॉल सी कैपिटल ए नॉर्मली कौन सा कलर बनाता है? येलो, लेकिन इसके साथ क्या है? स्मॉल सी एपिस्टेटिक जीन है रिसेसिव फॉर्म में, तो यहाँ कोई कलर नहीं बनेगा, ये कलरलेस होगा, ये इंडिविजुअल एल्बिनो कहेंगे। तो अगर हम ब्लैक माइस और एल्बिनो माइस का क्रॉस करते हैं तो हमें F1 हाइब्रिड मिलेगा, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये होगी आगूटी, है ना। कैपिटल सी ब्लैक बनाएगा, कैपिटल ए जो है ये येलो कलर बनाएगा, तो बैंडेड फार मिलेगा, आगूटी होगा। जब हम F1 की सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी सेल्फिंग करेंगी तो हमें रिजल्ट मिलते हैं 9:3:4। यहाँ पर 9 आगूटी है जिनमें ये कैपिटल सी कैपिटल ए होगा। 3 ब्लैक मिलते हैं, कैपिटल सी स्मॉल ए ये वाले। और 4 हमको मिलते हैं एल्बिनोज, कौन से? स्मॉल सी कैपिटल ए। सो 9:3:4 हमको रेशियो मिला, ठीक है ना। ये एल्बिनोज क्यों मिले? नॉर्मल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको रिसेसिव पेरेंट जो है एक ही मिलता है, 9:3:1, लेकिन हमको 4 मिल रहे हैं एल्बिनोज, ओके, बिकॉज ऑफ दी एपिस्टेटिक जीन, रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन स्मॉल सी। आप भी इसका भी एक पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं और वहाँ पर फिर गिन सकते हैं। ओके, सो होप यू एन्जॉय दिस वीडियो और आपको अच्छा लगेगा एंड इट विल बेनिफिट यू। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।